संगठन में कुछ फेरबदल करेंगे तो स्वीकार कर रहे हैं आप? फेरबदल और बदल तो नहीं करेंगे, लेकिन बढ़ा देंगे। कहा जो ये बात है अनबल है, उसके बाद कार्य को लेकर आज मैंने यहाँ पर एक पीसी करने की कोशिश की है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी और जो प्रमुख सचिव वन हैं उनको एक पत्र 15 तारीख को भेजा था कि वर्तमान में जो टाइगर सफारी यहाँ पर शुरू करने की योजना राज्य सरकार की है, इससे कोई भी फ़ायदा जो है जनपद पौड़ी गढ़वाल को और कोटद्वार को होने वाला नहीं है। और मैंने उनको ये भी बताया कि 2012-13 में जब भारत सरकार से NTSA से यहाँ पर टाइगर सफारी का एक प्रस्ताव आया था, तब हमने 13-14 में इस प्रस्ताव को भेजा था और वर्ष 14-15 में इसका ऑपरेशनल पॉइंट कोटड़ी ढाक सने में करने के लिए जो है NTSA को पत्र भिजवाया था राज्य सरकार के द्वारा। NTSA ने उस पत्र के आधार पर यहाँ पर जो वन्य जीव प्रतिपालक थे मुख्य, उनको यहाँ पर भिजवाया और उन्होंने 3-4 बार यहाँ पे सर्वे पाया और उसको NTSA को भेजा गया, जो उन्होंने उसको उपयुक्त पाया। उपयुक्त पाए जाने के बाद इस पर ये फाइनल हो गया कि कोटड़ी ढाक सने यानी जनपद पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार से ही जो है टाइगर सफारी का संचालन किया जाए। और इसके लिए फिर हमने एक कोशिश की कि जो मेला ग्राउंड है ग्रासनगंज का, वहाँ पर करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर 4 हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड बनवाया। एक साथ 4 हेलीकॉप्टर उतर सकते थे और ये इसलिए किया था कि दिल्ली से कोई भी पर्यटक अगर कोटद्वार आता है तो उसको 6 घंटे लगते हैं या 5 घंटे लगते हैं। ये 50 मिनट में यहाँ पहुँचेंगे, यहीं पे मेला ग्राउंड में उतरेंगे ग्रासनगंज में और यहाँ से टाइगर सफारी करते हुए लुत्फ लेते हुए वापस लौट आएंगे। हमने ये भी सलाह दी कि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वो डिमार्केशन कहाँ कहाँ करेगा, यानी कि पूरा का पूरा जो कार्य क्षेत्र है वो राज्य सरकार का है कि टाइगर सफारी किन किन स्थानों पर होकर गुजरेगी, ये राज्य सरकार को तय करना है। मैंने उनसे ये भी कहा है कि जो वर्तमान में कोटद्वार से लेकर कालागढ़ रामनगर मोटर मार्ग है, ये किसी भी रूप में बाधित नहीं होना चाहिए। और मैंने उनको सुझाव दिया कि पाखरों से 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूरी पूर्व की ओर इसका डिमार्केशन होना चाहिए, उसके ऊपर इसको बनाया जाना चाहिए ताकि ये सड़क जो है प्रभावित न हो। हमने ये भी उनसे कहा कि ये हमने उस समय एक एलिवेटेड रोड का सर्वे करवाया था केंद्र सरकार की अनुमति लेने के बाद, क्योंकि पहले केंद्र सरकार ने इस रोड पर कोई अनुमति सर्वे करने की अनुमति नहीं दी थी। हमने कोटद्वार से लेके कालागढ़ रामनगर तक एलिवेटेड रोड के लिए सर्वे करने की अनुमति लेने के बाद PWD डुगड्डा ने इसका सर्वेक्षण किया एलिवेटेड रोड का, जिसके पिलर आज भी लगे हैं, लेकिन पिछले 4 सालों में उसमें 1 इंच काम नहीं हुआ, 1 रुपया उसमें नहीं मिला, जिसकी वजह से स्थिति यथावत बनी हुई है। तो आज हमारी जो कोशिश है कि कैसे जनपद पौड़ी का जो 75 भूभाग नेशनल कॉर्बेट पार्क के अंतर्गत आता है और जिसमें वो स्थापित है, वो कैसे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके, कैसे यहाँ की आर्थिकी बढ़ सके, कैसे यहाँ पर इसकी पहचान बढ़ सके, इस उद्देश्य से की कि इसका ऑपरेशनल पॉइंट कोटड़ी ढाक सने में किया जाना चाहिए। डिमार्केशन जो आपका टाइगर सफारी का इस ढंग से किया जाना चाहिए, न तो यहाँ की जनता प्रभावित होनी चाहिए, ना स्थानीय लोग प्रभावित होने चाहिए और ना ही जो है सड़क पे चलने वाले लोग प्रभावित होने चाहिए। यहाँ तो स्थिति ये है कि पिछले 3 सालों में इस रोड को ही बंद कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना हरकत थी, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की लापरवाही थी, जिसकी वजह से एक छोटी सी बात को लेकर जो आज़ादी के बाद से जो रोड चल रही आ रही थी उसको भी रोक दिया गया। ये हमारा मुख्य उद्देश्य था कि टाइगर सफारी का ऑपरेशनल पॉइंट कोटद्वार के अंतर्गत कोटड़ी ढाक सने से होना चाहिए ताकि उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल की जनता का यहाँ उसको लाभ मिल सके।